पहले तो मैं आपका स्वागत इसलिए करना चाहता हूं कि आप बहुत बड़े परिवार में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आज इस परिवार में आप जुड़े हैं। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आप सब जानते हैं 14 महीने पहले जो इसकी शुरुआत की थी वो मैंने की थी। मैं कांग्रेस पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट था, कार्यकारी अध्यक्ष था और बड़े नजदीक से हमने कांग्रेस पार्टी को देखा था, ऊपर तक बड़े नजदीक से देखा था और समझा था कि आने वाले समय ये तो प्रदेश से मुक्त नहीं होगी, पूरे देश से भी मुक्त हो जाएगी। तो मैंने जो समय रहते जो चेंज किया था, कुछ लोग मुझे कहते थे कांग्रेस पार्टी आने वाली थी और आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनना था। तो मैंने उनको कहा भी था कि 1 साल के अंदर अंदर आपने देखना कि कांग्रेस पार्टी का क्या होने वाला। तो जो मुझे मेरे लिए बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर होना था, आपने गलत किया। तो उनको मैंने कहा था कि 7-8 महीने आपने वेट करना और आप भी बोलेंगे कि आपने टाइम रहते बहुत अच्छा काम किया था और इस पार्टी में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आ गए। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि जब ये गारंटियों की बात चली थी तो दिल्ली में मैं भी वहां पे बैठा, बतौर वर्किंग प्रेसिडेंट वहां पे था। तो गारंटियों की जब बात कर रहे थे, 1500 रुपए माता बहनों को, महिलाओं को देने की बात जब कर रहे थे, 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे थे, बेरोजगारों को रोजगार देने की जब बात कर रहे थे, तो मैंने वहां से पूछा उनको कि ये जो आप 10 बड़ी बड़ी गारंटियां जो दे रहे हैं वो आप कैसे पूरा कर पाओगे। तो मैं आपके ध्यान में इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, तत्कालीन जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बघेल साहब से उन्होंने बोला काजल ये समय नहीं है ज्यादा बातें पूछने का, अगर हम ये गारंटियां नहीं देंगे तो तुम्हारी सरकार नहीं बनने वाली है। तो ये सच्चाई थी। तभी मेरा दिमाग वही ठनक गया था कि हम तो सच्चे पक्के जनता से जुड़े हुए हैं, हम तो जनता को कैसा धोखा देंगे। तो यही कारण था आपको पता 14 महीने पहले जो उन्होंने झूठ पर बोलकर सत्ता में आए थे, 1500 रुपए देने का वादा किया था, रोजगार 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, वो 14 महीने कहा था और इतना बड़ा झूठ। अब फिर इलेक्शन आ गए तो आपने याद करना, माता बहनों से मैं कहना चाहूंगा, आपने याद करना जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो इन्होंने 1500 रुपए के फॉर्म भराए थे कि नहीं भराए थे? भराए थे ना। तो फिर इलेक्शन आ गए, द्वारा उन्हीं फॉर्मों को फिर भरने शुरू कर दिया। तो मैं सुधीर शर्मा जी को कहना चाहूंगा, जो सरकार जिसके अंदर 43 हो, 14 महीने के बाद 34 हो गए, आपने दम दिखाया, मैं आपको इसके लिए कहना चाहूंगा कि आपने प्रदेश हित में और धर्मशाला के हित में जो आपने पार्टी से हमारी पार्टी में ज्वाइन किया, तो इसके लिए आपने ये दम जो दिखाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि प्रदेश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आप आए हैं। और रही बात इलेक्शनों की, 1 जून को जब वोट डालने जाएंगे पूरा प्रदेश धर्मशाला वाले नहीं, तो एक ही निशान होगा, एक ही प्रतीक होगा, आदरणीय मोदी जी का निशान कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी का निशान कहाँ है। आपको याद है 2019 में किस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के जितने भी बूथ थे उसमें सारी की सारी बूथों में जो लीड थी भारतीय जनता पार्टी की थी। और ये भी पता
कर रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं करते? मैं क्यों नहीं आता भारतीय जनता पार्टी में? सुधीर जी क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं आते? तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद।